अपने उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित पीठ हथिया मठ पर आयोजित राष्ट्रीय एकता एवं समरसता विषयक प्रबुद्ध जन संगम में हिस्सा लिया। इस पर मुख्यमंत्री प्रबुद्ध जन संतोष समाजसेवी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के साथ किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की ये सबसे बड़ी शक्ति और कार्यक्रम। मुख्यमंत्री समाज में सौहार्द और धार्मिक भेदभाव से उठकर एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा भारत की संस्कृति एकता विविधता की प्रतीक है। इस भावना संरक्षण रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस अवसर पर विभिन्न संगठन, शिक्षा जगत और धर्म ने भी अपने विचार रखे और सामाजिक एकता सशक्त बनाने का संकल्प। तो गाजीपुर में का संवाद कार्यक्रम बुद्ध जन संगम शिरकत करने और इसके साथ एक साथ में संवाद बनाने का आह्वान उनके यहाँ पर किया। गाजीपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। हथिया मठ में सीएम संबोधन खास बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसे व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, वैसे ही अपनी माता की अपनी प्रकृति होती की पहचान होती है। दुनिया के देखेंगे देश की एक पहचान है। में आप देखेंगे तो वहां के लोग आगे में आप देखेंगे आवाचार प्रेमी में आप देखेंगे लोगों के व्यवसायिक विरुद्धता है। यानी अलग देश में अलग प्रकार की लोगों की प्रकृति है, प्रकृति की। लेकिन भारत दुनिया के अंदर अपने उच्च आत्मिक चेतना के जाना जाता है। और यही है आप रेता देखिए, रेता से आपका ये नंबर आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से जागरण का काम करता है। रेता में यही में हर दिन मित्र के यज्ञ में राष्ट्र आतंक किया। वह केवल एक कांड था। भारत के अनुसंधान के बिंदु यज्ञ महर्षि मित्र विशेष अनुसंधान लेकर के कर रहे रावण भेजे राक्षस भगवान के रूप स्वभाव के रूप में और के जो बात सामने आती है उसी दायरे ने जो बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है गादी मन चित्याति पर बिनु ना निश्चय। यानी स्वामी स्वयं मार सकते हैं, लेकिन उनका संकल्प है तो अपनी ऊर्जा को वहां करने की जाए स्वयं भगवान सामने लाके उन परीक्षण शुरू करते हैं। क्योंकि आगे बड़ी चुनौती है, बड़ी लड़ाई है, उसे कैसे करना है इसके उसका भी साथी बना उसको नहीं तो देने घर पहली थी तो आप भगवान की आध्यात्मिक साधना एक जन्म और इस
में 9 वर्ष पूर्व यहाँ पर सन्यासियों की परंपरा प्रारंभ हुई। इस परंपरा में बड़ी लंबी श्रृंखला स्वामीनंदन जी महाराज की कोर्ट, उनके गुरुदेव श्री बाल यतीन्द्र महाराज, उनके पूर्व संत श्री यतीन्द्र महाराज, उनसे पूर्व श्री यतीन्द्र महाराज, उनसे पूर्व गोविंद यतीन्द्र महाराज, उनसे पूर्व श्री भगवान जी महाराज, उनसे पूर्व श्री मुराद यतीन्द्र महाराज, उनसे भी पूर्व श्री बलदेव यतीन्द्र महाराज, उनसे भी पूर्व श्री यतीन्द्र महाराज, उनसे पूर्व श्री भीष्म जी महाराज, उनसे भी पहले श्री अगस्त यतीन्द्र जी महाराज, उनसे पहले श्री किशोर जी महाराज, पूरम यतीन्द्र महाराज, श्री पृथ्वी यतीन्द्र जी महाराज, श्री रघुवंश यतीन्द्र जी महाराज, श्री वंश जी महाराज, श्री दयाल जी महाराज, राम यतीन्द्र महाराज, सिंह यतीन्द्र महाराज, श्री देव यतीन्द्र जी महाराज और श्री विश्वनाथ यतीन्द्र जी महाराज के रूप में वीर विराजमान होकर अपनी आत्मिक ऊर्जा इस पूरे को अपनी आत्मिक ऊर्जा आप देते हैं और उसी आध्यात्मिक परंपरा में के महादेश्वर पूज्य श्री भवानी नंद जी महाराज पूरे विश्व में आध्यात्मिक ऊर्जा अवलोकित करते हुए से लोग मंगल की कामना के कार्य करते को कल्याण समर्पित माध्यम अलग हो सकते हैं। विश्व आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोग मंगल की कामना करते हैं, उसके रूप समाज में जन जागरण का चलाता है। आध्यात्मिक और विश्व से उन सभी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे राष्ट्र मंगल की कामना में अपना योगदान दिया और यही भारत की सबसे पहचान, दुनिया के अंदर भारत की पहचान अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर है। जब भारत का नागरिक आध्यात्मिक चेतना को ध्यान में रखकर कार्य करेगा और फिर के उपरांत भौतिक विकास के कार्यक्रमों का आगे बढ़ेगा, उसके परिणाम उतनी मजबूती के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मददगार संकल्प इसी समय पूरे हो समय सकता है। धैर्य लोगों को होना चाहिए। याद करिए जब संकल्प वो कैसे सार्थक था, आज से 7 वर्ष पहले लोगों के लिए सपना और रोटियों से बोलने का अवसर मिला था। राम भक्त कहते थे रामलला आएंगे फिर वहीं बनाएंगे, बना लिया। हम लोग का संकल्प था पूरा देश साथ एकजुट करके राष्ट्रीय सेवक के मार्गदर्शन में नेतृत्व पूज्य का
बाद देश का करवाने एक होकर संकल्प बन है तो पहले हम सब सामने आता है। भदोही 49 राष्ट्रीय बड़े धूमधाम से शुरू हुए अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित मेले का शुभारंभ किया गया। सीएम की उद्योग विशेष पहचान स्थानीय कारीगरों की मेहनत मेले के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचाई जाती है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उद्योग कारीगरों के विकास के लिए कदमों पर भी यहाँ पर चला। क्या आपकी ओर से कहा, सुनिए। आप एक तेजी से हो गए, याद कर आज से 11 वर्ष पहले आप लोगों का कारपेट जो सेक्टर था ये लगभग बंद कगार की था। भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी यहाँ पर कारपेट उद्योग फिर से आगे है। इसको लेकर के भदोही केंद्र करके कारपेट का एक्सपो मार्ट पर लाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के कारपेट उद्योग के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव प्रयास था और पिछले 4 वर्षों लगातार यहाँ सीपी का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। लगातार देख रहे होंगे लगातार आपके सीपी से जुड़े कार्यक्रम सहभागी बने हैं। ने लगाया एक देश, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको ध्यान में करके भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी सेक्टर में रियायत है। एफटीए के माध्यम से यूके के साथ, यूके जैसे देश, यूके के साथ, दुनिया के तमाम देशों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं या पे फ्री एग्रीमेंट करने के लिए एक नई प्रोत्साहन है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। लोगों ने के चुनौती का सामना करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की है और लगता है उसमें कोई रास्ता मिलेगा। और इस बीच छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हो।